हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि शुक्रवार को करें तुलसी की ये 5 उपाय जिससे आपके घर में उन्नति होगी, लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करनी होती है और करना अत्यंत शुभ माना भी जाता है। मान्यता ये होती है कि तुलसी में धन की देवी लक्ष्मी जी का वास भी होता है। ऐसे में यदि शुक्रवार को तुलसी से जुड़े कई उपाय किए जाए तो जीवन की परेशानियां दूर होती ही होती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाले तुलसी के उपाय क्या क्या है। चलिए वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर रोज़ तुलसी की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि लेकर आपके घर में आती हैं। ठीक है, मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ठीक है, खास करके शुक्रवार के दिन अगर तुलसी पर जल और दूध चढ़ाया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर नहाए और साफ कपड़े पहने, फिर एक लोटे में पानी ले और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाए। अब इस मिश्रण को तुलसी के पौधे में चढ़ा दे। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। और शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद तुलसी के पौधे के पास एक आसन बिछानी है आपको। फिर शांत मन से और श्रद्धा के साथ तुलसी चालीसा पढ़नी है आपको। ठीक है, तुलसी चालीसा पढ़नी है। अगर क्या करना है, तुलसी चालीसा आप पढ़नी है एकदम शांत मन से। ठीक है, शांत मन से आपको बोलनी है। तुलसी का मतलब चालीसा पढ़नी है आपको श्रद्धा के साथ में। तुलसी चालीसा पढ़ने के बाद अगर आपके ज़रूरी काम बार बार अटके रह रहे हैं, जैसे कि इसमें जैसे तुलसी चालीसा आप पढ़ते हो तो आपके कोई भी काम आपके अटक रहे हैं या पूरे नहीं हो पा रहे हैं ना, तो ये उपाय हर शुक्रवार करने से काम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इस मतलब तुलसी की पूजा करने से क्या होती है जैसे इससे जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुल सकते हैं और खुशहाली आ सकती है। और ऐसे हर रोज़ आप तुलसी की पेड़ के नीचे जाइए, मतलब घर में जो तुलसी जी होती हैं उनका चालीसा पढ़िए। 5 मिनट लगते हैं चालीसा पढ़ने में, 5 मिनट से भी कम टाइम लगते हैं। आप पढ़िए तो देखिए आपके लाइफ में क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, मान्यता ये भी है कि शुक्रवार को तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ होता है। इस दिन सुबह पूजा करने के बाद शाम को भी तुलसी के पौधे के पास ना दीप जलाना चाहिए। शाम के समय कपूर की बाती जो होती है ना, कपूर की बाती से तुलसी की आरती और फिर उस आरती को पूरे घर में घुमा ले। ऐसा करने से घर के नकारात्मक जो ऊर्जा होते हैं ना, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनने लगता है। ठीक है, शुक्रवार को सुबह आपको क्या करना है, अब अगले उपाय के साथ में चलना है आपको। शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहने, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और साथ ही तुलसी के पत्ते की एक माला बनाएं। इस माला को पूजा के समय भगवान विष्णु को समर्पित करें। ऐसा करने से श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्री कृष्ण ही विष्णु जी है, तो विष्णु जी को उनका अगर आप भोग लगाते हो घर में, और जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी जी भी हैं, तो जब तक आप विष्णु जी को भोग नहीं लगाओगे तो लक्ष्मी जी की भोग अधूरा रह जाता है। ठीक है, और तुलसी जी को जब तक भोग नहीं लगाओगे तब तक विष्णु जी का भोग अधूरा रहता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को भोग लगाते हो ना, तो उस भोग में थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। जब आप तुलसी के पत्ते डालते हो तब आपके विष्णु जी आपका भोग स्वीकार कर लेते हैं। उनके भोग तुलसी के पत्ते के बिना उनका भोग तुलसी दल बोलते हैं, तुलसी दल को रख देना है। तुलसी दल के बिना उनका भोग, विष्णु जी का भोग मतलब स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब विष्णु जी खुश रहेंगे तो ऑलरेडी आपके घर में लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। जहाँ विष्णु वहाँ लक्ष्मी। ठीक है, शुक्रवार को तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस दिन तुलसी को जल चढ़ाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, शुक्रवार को तुलसी की आरती करने से दुर्भाग्य दूर होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आप पर बनी रहती है। ठीक है, तो ये थे छोटे छोटे उपाय, जो 5 उपाय थे मैंने आपको बता दिए हैं और ये उपाय आपको करना ही करना है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तुलसी को किस दिन नहीं तोड़ना है। जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया है कि तुलसी को किस दिन नहीं तोड़ना है, किस दिन जल नहीं चढ़ाना, किस दिन तुलसी जी को छूना नहीं है। तो आपको ना मंगलवार को तुलसी जी को टच नहीं करना है और रविवार को ना उन पर जल समर्पित नहीं करना है, ठीक है। और ख़ास करके जब एकादशी दिन आता है ना, एकादशी का दिन, तो उस दिन आपको तुलसी जी को कुछ भी जल वगैरह आपको नहीं चढ़ाना है, ठीक है। आप उनका आगे आगे से पूजा कर लीजिए, चलेगा, कुछ भोग भी मत लगाइए, इसलिए क्योंकि उस दिन ना माँ तुलसी उपवास करती हैं विष्णु जी के लिए, तो वो निर्जला उपवास करती हैं, तो उनको जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे उपाय लेकर मैं आती ही रहती हूँ, जो मैंने अपना फुल वीडियो आपको दिया है, और मैं हर रोज़ छोटे छोटे उपाय तो आप लोगों को देती ही रहती हूँ, ठीक है। तो ऐसा करना है आपको तुलसी जी का। और भूलकर भी ना तुलसी जी को ना मंगलवार के दिन मत छूना। इसका पीछे का कारण क्या है कि जो लोग मंगलवार को तुलसी जी को छूते हैं, मतलब टच करते हैं, आप ऊपर ऊपर पूजा कर लीजिए, छूइए मत उनको। बोलते हैं कि वो लोग कि उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लगते हैं, उनके पति का मतलब मृत्यु हो सकता है, ऐसा है। तो शास्त्र के हिसाब से मैं बताती हूँ, जो भी मैं बताती हूँ इस वीडियो में, जो लेकर आती हूँ वो शास्त्र से, गीता से आधारित जितने पुराण है उसके ग्रंथ के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से मैं उस हिसाब से मैं लेकर आती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब में चल रहा है मैं वही चीज़ लेकर आती हूँ, नहीं। जो मैं करती हूँ, जो लाभकारी उपाय होता है मेरा, मैं वही लेकर आती हूँ और वही आपको वीडियोज़ में बताती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और मैं अपना अगला वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि वैभव और लक्ष्मी का व्रत और उपवास कैसे करें, इनका उपवास और व्रत करने से क्या क्या मिलता है फल, और कैसे इनके उपवास करने से अपनी मनोकामना पूर्ण किया जाए, ठीक है। तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो ये लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय महाकाल।